हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस एग्जाम्पल वाले वीडियो में। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ करेंगे हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है इसने, वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल। मतलब 3, -1 और -1/3 ये जो त्रिघात बहुपद है इसका क्या है, शून्यक है। ठीक है, जीरो शून्यक है। और इसको वेरीफाई पहले चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, ये दिखाना है। उसके बाद एक और चीज़, रिलेशन इसका वेरीफाई कर देना है। ठीक है, इतना काम करना है हमें। तो देखो यार, गिवन पॉलिनॉमियल मैं क्या लिखता हूँ, गिवन पॉलिनॉमियल यानी जो पॉलिनॉमियल दे रखा है इसने उसको मैं पहले लिख लिया हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब मैं क्या करूँगा ना, 1 बाई 1 पुट करके चेक करूँगा कि 3, -1 और -1/3 किस पे जिस पे जीरो आएगा इक्वेशन में रखने पे वो उसका जीरोज होगा, नहीं आएगा तो वो जीरोज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉलिनॉमियल में 3 रख रहा हूँ। ठीक है, तो 3 रखूँगा तो x के जगह पे क्या रखना है, मुझे केवल 3 रखते जाना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यार, जब 3 रख रहा हूँ मैं तो आराम से रखने पे जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 81 - 45 जीरो आ रहा है। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लिख लेना। ठीक है, एक्चुअली मैं इसको जब सॉल्व करा था रिकॉर्ड किया था मगर उसमें साउंड गलत आ गया था। ठीक है, हल्ला ज़्यादा हो गया था इसलिए मैं डायरेक्ट अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ खाली। ठीक है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। अब इस पर अगर आपने चेक कर लिया है कैलकुलेशन तो आपका हो जाएगा। अब p को -1 पे भी रख लेना, तो x के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख के घात जो भी है बराबर करते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये आपको लिख के जाओगे तो इसमें भी सेकंड वाला भी जीरो आ रहा है, यानी अगर 3 पे जीरो आया है तो यानी 3 क्या है, उस बहुपद के लिए एक शून्यक है। -1 पे भी जीरो आ रहा है यानी -1 भी उस बहुपद के लिए एक शून्यक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? ओके। अब यहाँ पे -1/3 है, इसको भी रख के चेक करेंगे यार। ठीक है, तो -1/3 रख के चेक करें तो x के जगह पे क्या रखना है, -1/3 रखना है। तो इसको ज़रा देखो, तो इसको जब रखते जाओगे तुम कैलकुलेशन इस तरह आ रहा है, यहाँ पे 3 से कट रहा है तो तुम कैलकुलेशन तो कर लोगे यार, कैलकुलेशन कर लेना तुम बढ़िया से। ठीक है, और जब सॉल्व करते जाओगे तो आसानी से हमें जीरो मिल जा रहा है इस वाले केस में भी। ठीक है, तीसरा वाले केस में भी हमें जीरो मिला है। यानी तीनों जो अगर देखा जाए ना, तीनों में केस में जीरो आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या होता है, ये 3 है, 1 -1 है, -1/3 तीनों क्या है, इस बहुपद के एक शून्यक है, तीनों शून्यक हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो जा रहा है क्योंकि तीनों केस में जीरो हमें मिल जा रहा है आंसर। ठीक है, रखने पे मान, x का मान रखने पे। ठीक है, अब क्या बोला है, अब रिलेशन सेटिस्फाई कराना है किसका किसका, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा वाला जो रिलेशन होता है उसको सेटिस्फाई कराना है। तो रिलेशन के लिए मैं सेटिस्फाई करता हूँ। ठीक है, तो रिलेशन जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा किसको मान रहे हैं आप, अल्फ़ा मान रहे हैं 3 को, बीटा मान रहे हैं -1 को और गामा मान रहे हैं -1/3 को। ठीक है, तो इसको जब जोड़ते हैं तो क्या रिलेशन बन रहा है उसको चेक करेंगे। तो जब जोड़ोगे तुम तो हमारा सॉल्व करने पे इस प्रकार से आ रहा है, 5/3 आ रहा है। ठीक है, तो क्या तुम 5/3 को ये लिख सकते हो कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब ये पहले इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन हमारा था, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे कि ऊपर ना जाना पड़े हमें। हमारा इक्वेशन जो दिया था वो था 3x³ - 5x² - 11x - 3। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। ठीक है जी, तो इसके बेस पे तुम देखो यहाँ से ध्यान से, तो हमें यहाँ पे देखो सेकेंड जो टर्म है -5 है, तो मैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x लिखूँगा तभी तो हमें 5 मिलेगा यार। यानी इसका मान तो -5 ही रखा होगा इसने, -5 और माइनस तो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये पहला वाला जो रिलेशन होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बटा कोएफिशिएंट ऑफ x³, ये सेटिस्फाइड हो रहा है पूरा एकदम करेक्ट तरीके से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में जब हम अल्फ़ा बीटा को दो दो एक साथ लेते हैं तब उस वाले केस में क्या वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करे उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब ये रिलेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वाले वीडियो में सारी चीज़ समझा रखी है, उसको जाकर देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले वाले इसके पार्ट में। जब दो रूट को मतलब दो शून्य को जब एक साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, रिलेशन सही हो रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, रिलेशन इसमें सही हुआ है कि नहीं हुआ है उसी को दिखाना है एक्चुअली। ठीक है, चलें, ओके। तो देखो यार, यहाँ पे रूट हमने क्या रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू लिख दिया हूँ कि तुम्हें दिक्कत ना हो यहाँ पे देखने में। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखना ध्यान से यार। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये सेकेंड वाला पार्ट था। तो ये सारे वैल्यू मैंने
अब मल्टीप्लाई करना है दो दो टर्म को, तो मल्टीप्लाई करा है, -3 आ रहा है यहाँ पे 1/3 और -1 आ रहा है, ठीक है, कट जा रहा है 3 3 यहाँ पे। तो सॉल्व करने में मुझे -11/3 मिल रहा है। तो क्या मैं 11/3 को कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्यों लिख सकता हूँ? बताओ यार, बताइए, आपको समझ में आ रहा है बातें? अब देखो यार, यहाँ पे ध्यान से, तो अगर तुम्हें नहीं समझ पा रहे हो तो -11 देखो, -11 क्या है? x का गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक, और 3 क्या है? x³ का गुणांक, वही लिखे हैं। तो यानी ये भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है यार, ठीक है। अगर यहाँ भी नहीं समझना तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि पीछे वाला वीडियो एक बार देख लेना, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो, ओके। अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं यार। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट में चलेंगे अल्फा बीटा गामा वाला। तीसरा केस तो यही होता है। तो अल्फा का मान 3 था, बीटा का -1, इसका तो कट करोगे तो 1 आ रहा है। तो 1 को क्या मैं 3/3 नहीं लिख सकता? क्योंकि क्यों लिख रहा हूँ ऐसा? यहाँ पे रिलेशन दिखाना है यार। -3 एक्चुअली इसने दे रखा है, तो हम 3/3 लिख के तो 1 प्राप्त ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³, अगर मैं ये बात लिख रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म अगर -3 है तो माइनस तभी तो +3 बन पाएगा ये। तो इसलिए तो ये रिलेशन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है वो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में एक्चुअली, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी चीज़ तो आप एक बार और रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। इतना भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसी मतलब वीडियो में एक और क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अगर शून्यक हैं, पॉलिनोमियल बहुपद दिया है x³ - 3x² + x + 1 के a - b, एक शून्यक है, a है, एक a + b है, तो a और b का मान बता दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दे रखा है यार हमें, मतलब इक्वेशन बोल रहा हूँ, बहुपद क्या दिया, पॉलिनोमियल क्या दिया है, x³ - 3x² + x + 1 ये दिया है, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा गामा भी तो मान सकते हैं, तो मैं पॉलिनोमियल इन x मान ले रहा हूँ इसको, अल्फ़ा का मान a - b मान रहा हूँ, बीटा का a और गामा का a + b मान रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? ओके। अगर मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना होता तो मैं ये लिखता, तीनों को जोड़ता ना, रूट को, तीनों 3 आ रहा है। अब ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बटा कोएफिशिएंट ऑफ x³, यही होता है। अब इसमें x² का कोएफिशिएंट -3 है, तो यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x -3, ठीक है, रखेंगे ये नीचे, देख लो भाई, नीचे लिख रखा है, ठीक है, बटा कोएफिशिएंट ऑफ x³ का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, तो ये 3 आ रहा है, यानी 3a = 3 लिखा है। तो 3a = 3 अगर है तो 3a = 3 है तो क्या आएगा, a से 3/3 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी a का मान हमें मिल चुका है। अब b का मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ये वाला पार्ट यूज करता हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा वाला, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा जब यूज करोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन क्या बताता है कि माइनस अचर पद बता x³ का गुणांक। तो अचर पद क्या दे रखा है इसमें, देखो तो सही। अब अचर पद हमारे पास 1 था ना, 1 है, और x³ का 1 है, ठीक है। तो माइनस अचर पद होता है, ये रिलेशन याद होना चाहिए तुम्हें कि किसके साथ आता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में इसका रिलेशन डायरेक्ट इसका यूज करना पड़ता है हमें। तो माइनस अचर पद यानी -1 हो जाएगा, ठीक है ना जी, -1, क्योंकि अचर पद 1 है, बटा 1, ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तीनों अल्फ़ा का मान a - b, बीटा का मान वो a + b। अगर इसको देखो ध्यान से तो a इंटू a को ये लिखो, a - b और a + b, a² - b² होता है, क्योंकि ये फार्मूला ही है, क्योंकि तुम जानते होगे, अगर फार्मूला याद होगा तो a - b a + b एक फार्मूला होता है a² - b² का, क्या तुम्हें याद है, a - b इंटू a + b का क्या होता है इक्वेशन, a² - b² का फार्मूला है वो, सिंपल। तो उसी फार्मूले को मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 इंटू a का वैल्यू 1 है, 1 आया है ना यहाँ पे, तो 1 - b² -1, तो 1 - b² = -1 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखता होगा 2 आएगा, यानी b² = 2 मिलेगा, तो b = क्या होगा, +-2 मिल जाएगा। तो ये हमारा b का भी आंसर मिल जाएगा। तो यानी यहाँ a का मान क्या है 1 और b का मान ±√2, ठीक है। तो 2 मान मिल जाए, आसानी से मिल जाएंगे मान, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कुछ दिक्कत होगा तुम्हें इसको सॉल्व करने में। तो इस तरह के क्वेश्चन अच्छे होते हैं इसमें, ठीक है, इजी होते हैं, आराम से सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं, ठीक है। और थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।